नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और झकास होंगे। तो बालक बालिकाओं, आज अपन लेके आए एडवांस मैथ सिंप्लीफिकेशन पार्ट सेकंड। कल अपन ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, आज उससे आगे का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज वाले पार्ट्स में? लैडर वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, सीडी वाले। इसके अलावा अपन को सीरीज देखेंगे जो आपके बहुत काम की आएगी। तो भैया आपको क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है, मज़ा आ जाएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलिए साहब, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन वही है जब कल अपन ने छोड़ा था। मैंने बोला था कि कल के बाद जो अपन क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आपको मैं दूंगा। तो देखो साहब, जो अपन ने कल सीखा था उसका बहुत तगड़ा सा क्वेश्चन, और जो एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीट बार बार हुआ है क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सबसे पहले पॉज करो, ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है, बहुत ही अटपटा सा, देखने में बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन घबराना नहीं है हमें देखो फोकस करना है 16 प्लस, नीचे क्या है 16 प्लस 6 रूट 7, पूरा का पूरा किसमें, रूट के अंदर। यहाँ क्या है 16 माइनस 6 रूट 7, और पूरा का पूरा किसमें, रूट के अंदर। क्या अपन ने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सीखे थे? आप बोलोगे सर आपने बिल्कुल बताया था। तो देखो साहब, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सबको भूल जाओ, सबसे पहले अपन ये सॉल्व करेंगे, फिर ये वाला सॉल्व करेंगे। हमें मालूम है 16 है, और मैंने बोला था कि 6 को ऐसे 2 के मल्टीपल में तोड़ना है भैया। इधर 2 इंटू 3, अब ये 3 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। इधर कितना है 7। फिर मैंने आपको पहचानना सिखाया था क्या, कि ये वाले जो अंदर वाले जो नंबर होंगे इनका सम करोगे तो ये वाला नंबर आएगा। आप बोलो सर बिल्कुल आ रहा है। तो अपन प्लस का वैल्यू रखते हैं तो कितना आ जाएगा, इधर पूरा ही कर लेते हैं। चलो साहब, आप बोलोगे सर जल्दबाजी मत करो, ये लो, वैसे कल मैंने आपको बता दिया था। इधर कितना आ जाएगा, रूट 9, और प्लस की वैल्यू तो रूट 7। बस अपने यही तो सीखा था। इधर कितना हो जाएगा 3 प्लस का रूट 7। ये वैल्यू किसकी आ गई भैया, इस वाले की वैल्यू आ गई। अब सेम इसी तरीके से यूज़ करेंगे अपन इस वाली वैल्यू का, 16 माइनस का, इधर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 2, अब ये 3 अंदर चला जाएगा तो 9, इधर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। मैंने कहा पहचानना कैसे भैया, पहचानोगे कैसे? अंदर वाली जो वैल्यू है उनको जब सम करोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। आ रहा है क्या 9 और 7 कितना हो रहा है 16। बोले बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर रूट 9, इधर कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, कितना आ जाएगा रूट 7। यानी आप बोल सकते हो 3 माइनस का रूट 7। अब अपन ने इन दोनों की वैल्यू निकाल ली, अब केवल वैल्यू पुट करनी है। मेरे साथ आ जाओ, इधर रूट 7 है, इधर कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 3 प्लस का रूट 7। मैंने कहा बहुत बढ़िया। माइनस का साइन चल रहा है, चलने दो साहब। इधर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 3 माइनस का रूट 7। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब देखो यहाँ से ये प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गए। ऊपर कितना ना बचा, आप बोलोगे सर रूट 7, इधर कितना आ गया 2 रूट 7। रूट 7 से रूट 7 कट गया, कितना आंसर आ गया 1/2। लेकिन हमने जब ऑप्शंस पे नज़र घुमाया तो 1/2 कहीं नज़र ही नहीं आया। लेकिन जब 1 में डिवाइड लगाएंगे, 2 का कितना आएगा 0.5, और यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। उठा के देखना, ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। अब हमें घबराना नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन ऊट पटांग से क्वेश्चन आ जाए तो हमें घबराने का नहीं है। क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। चलो साहब, अब अपन आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब अपन देखेंगे भैया लैडर वाले क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को देख के सबसे पहला ख्याल मन में ये आता है कि भैया इन क्वेश्चन को छोड़ दो, कि ये क्वेश्चन देखने में बहुत अटपटे से लगते हैं, लेकिन आज के बाद इन क्वेश्चंस को आप छोड़ेंगे नहीं, सेकंड्स में इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो मेरे साथ आ जाओ, एक बार मैं आपको एकदम बेसिक से बता देता हूं, फिर उसके बाद अपन किस तरह से हमें एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच लगानी है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आओ मेरे साथ फटाफट से। देखो इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आ जाए लैडर्स वाले, तो आपको नीचे से स्टार्ट करना होता है। कहाँ से स्टार्ट करना होता है प्यारे बालक बालिकाओं? नीचे से अपन स्टार्ट करते हैं। चलो साहब, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अभी एक बार बेसिक, फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल समझाऊंगा। इधर कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 5/3 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम वगैरह लेना आता है, 1 प्लस 1/5/3। अब देखो ये प्लट के ऊपर चला जाएगा, आप बोलो सर बिल्कुल चला जाएगा, यानी 1 प्लस इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर इधर हो जाएगा 3/5। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब इसको जब अपन सॉल्व करेंगे इधर कितना आ जाएगा, आप बोलो सर इधर आ जाएगा 8/5 आ जाएगा। फिर वापस से 1/8/5 है इधर, ये वापस से उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। प्लस का 1 है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 13/8 हो जाएगा। फिर ये पलट जाएगा, आप बोलो सर कितना हो जाएगा 8/13 हो जाएगा। फिर प्लस का 1 चल रहा है, यानी कितना हो जाएगा, आप बोलो सर इधर हो जाएगा 21/13 हो जाएगा। फिर एक बार लास्ट बार वापस से पलटेगा, यानी 13/21 है, प्लस का 1 चल रहा है, चलने दो साहब। इधर कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 34, नीचे कितना आ जाएगा 21। ये होता है इस क्वेश्चन को करने का तरीका। लेकिन क्या हम इतना टाइम है हमारे पास कि हम ये सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं? देखो कितनी सारी बड़ी कैलकुलेशन हो गई, तो हमारे पास वक्त नहीं रहता।
अब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपको कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखना। बेसिक्स मैंने आपको बता दिए, लेकिन ये किसी काम नहीं आएंगे। आपको एग्जाम में अगर क्लियर करना है तो भैया जल्दी करना पड़ेगा। जल्दी कैसे करेंगे, देखो सबसे लास्ट में जो नंबर लिख रहा है उसको लिख लो, 2 और 3। कितना है, 2 और 3 मैंने लिख दिया। अब ध्यान से देखना कितनी बार प्लस है साइन, देखो 1 2 3 4 5, तो आप ऊपर 5 डॉट लगा लो। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना, बहुत इजी होने वाला है। ऊपर डॉट लगा लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, जब प्लस का साइन हो तो इनको ऐड करते हुए चलना है। 3 और 2 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 3 और 2 5 हो गया। इससे पहले वाले नंबर को ऐड करते हुए चलना है। 5 और 3 कितना हो गया, बोलो सर 8 हो गया। 8 और 5 कितना हो गया, बोले सर 13 हो गया। 13 और 8 कितना हो गया भाई साहब, 21 हो गया। 21 और 13 कितना हो गया, 34 हो गया। अब आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला नंबर हो और जो सेकंड वाला नंबर हो उसको एज इट इज लिख देना है ऐसे, 34/21। क्या यही अपना आंसर आ रहा था? आप बोलोगे सर बिल्कुल यही आंसर आ रहा था। अब मुझे खुद बताओ कि हमने जो बेसिक सीखा था वो ज़्यादा अच्छा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या एग्जाम में जब अपन कंपटीशन एग्जाम देने जाएंगे तो ये वाला कंसेप्ट ज़्यादा अच्छा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? आया ये वहीं से, बेसिक्स उसका ओरिजिन वही है जो मैंने आपको समझा दिया। तो मुझे बताओ क्लियर है क्या एकदम? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। चलो साहब, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करना है खुद से। अब ये क्वेश्चन सारे वो हैं जो आपके एसएससी के एग्जाम्स में आए हुए हैं। उठा के देखा करो प्यारे बालक बालिकाओं, मैं बार बार बोलता हूं मेरी बात माना ही मत करो। आप क्वेश्चंस को देखा करो, उठा के देखा करो कि क्या ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला, इफ x बराबर 1 प्लस, फिर ये लेडर चल रहा है, चलने दो साहब लेडर। हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, हम एक चीज सीख गए। आप भी वीडियो को पॉज करके ट्राई करना क्वेश्चन को सॉल्व करने की। हम एक चीज सीख गए भैया, लास्ट में क्या है 1 और 2। ये लो साहब 1 और 2 लिख दिया मैंने, 1 और 2 लिख दिया। अब कितने प्लस हैं, 1 2 3 4, तो 4 डॉट लगा दिए, 1 2 3 4। अब हमें प्लस का साइन है तो ऐड करते चलो। 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 और 3 कितना हो गया, बोले सर 8 हो गया। 8 और 5 कितना हो गया, आप बोले सर 13 हो गया। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कितना आ गया, 13/8 आ गया। लास्ट वाले और सेकंड लास्ट वाले को इस तरह से अपन लिख देते हैं। आप बोलोगे सर एकदम ठीक बात है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2x + 7/4। देखो हमने x की वैल्यू निकाली है, तो हमने x की वैल्यू निकाली है 13/8। अब हमें आगे भी फर्दर भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2x बोले तो 2, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 13/8 प्लस का 7/4 चलने दो साहब जो चल रहा है। देखो 2 से कितनी बार ये 4 चला गया। अब तो देखो बहुत सिंपल हो गया, ऊपर कितना हो गया 20, नीचे कितना हो गया 4। 20 में जब 4 का डिवाइड लेंगे कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स। और यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना अजीबोगरीब क्वेश्चन था, लेकिन इसका सोल्यूशन कितना शानदार था। मजा आ गया ना प्यारे बालक बालिकाओं? तो भैया इसी प्रकार का आनंद अगर आप चाहते हैं तो आपको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर पड़ेगा। चलो साहब आगे आ जाओ। अब देखो, अब हमने प्लस वाला सीख लिया। अब क्या क्वेश्चन हमेशा प्लस वाले ही आएंगे क्या? बोले सर माइनस वाले भी तो आ सकते हैं। मैंने कहा भाई बिल्कुल आ सकते हैं, और आते हैं, आ क्या सकते हैं। चलो साहब माइनस वाला कर लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। देखो कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट वही है। सबसे पहले लास्ट वाले नंबर्स को लिखो, 2/3, 2/3, 2 और 3 लिख दिया मैंने। 2/3 था, 2 और 3 लिख दिया मैंने। कितने साइन है माइनस के, 1 2 3 4, तो 4 डॉट बना दो, 1 2 3 और 4। ये लो साहब। अब वहां अपन क्या करते थे, जब प्लस का साइन होता था तो प्लस करते थे। यहाँ माइनस का साइन है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 3 में से 2 गया, कितना बचा 1। ठीक है, अब 1 में से जब 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, आप बोलो सर 1 में से जब 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, आप बोलोगे सर माइनस का 2 आएगा। कितना आ गया इधर, माइनस का 2 आ गया। अब माइनस के 2 में से जब अपन 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर माइनस का 3 आ जाएगा। और माइनस के 3 में से जब अपन माइनस का 2 माइनस करेंगे तो इधर को ये प्लस हो गया, माइनस माइनस, माइनस का 3 इधर प्लस का 2, यानी कितना बचा, माइनस का 1 बचा। हो गए क्या सारे, आप बोलोगे सर सारे के सारे हो गए। तो ऊपर सबसे लास्ट वाला माइनस का 1, नीचे सेकंड लास्ट वाला माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1/3। ये लो साहब इस क्वेश्चन का आंसर कहीं नजर आ रहा है क्या, 1/3। अब देखो आपको गलत करवाने के लिए उसने ऑप्शन में माइनस का 1/3 भी लिख सकता है कि भैया जरा सी आपकी दुर्घटना सावधानी हट जाए और वो आपको दुर्घटना घटा दे। तो हमें विशेष करके बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जल्दबाजी किसी प्रकार की मत करना। अब ये बच्चों चीज़ें वाली चीज़ें वहाँ मत करना, ये मैंने आपको समझाई हैं कि भैया ऐसे होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हम यार हर एक क्वेश्चन में करके थोड़ी ना देखेंगे प्यारे बालक बालिकाओं। आप बोलोगे सर एकदम ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ तो 1-1 ही चल रहा है, इससे पहले भी देखो 1-1 ही चल रहा था,
क्या ऐसा हो सकता है कि अदर नंबर आ जाए? जैसे वो यहाँ भी 1 1 चल रहा था, यहाँ भी 1 1 चल रहा था, आप बोलोगे सर क्या 1 1 ही आएगा क्या? क्या कोई और नंबर नहीं आ सकता क्या? मैं बोलूँगा भाई आएगा, आ नहीं सकता, आते हैं। अब हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाओ मेरे साथ, ठीक है। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब यहाँ पर क्या चल रहा है देखना ध्यान से, 1 3 2, अब यहाँ पे अलग अलग नंबर आ गए। अब क्या करोगे आप? कुछ नहीं करना, हमें सेम प्रोसेस को फॉलो करना है ध्यान से। लास्ट में क्या आएगा देखो 1, इधर कितना आ गया 4, हमने जो अभी तक करते आ रहे थे वो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बाकी के नंबर लिख लो, 2 ऊपर की तरफ, इधर 3, इधर कितना है 1। अब ध्यान से देखना, एक बार ध्यान से देखते चलना प्यारे बालक बालिकाओं, अपन जादू देख रहे हैं अब, ठीक है। अब जब अलग अलग नंबर आ जाए तब हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, मेरे साथ ध्यान से देखना। देखो 2 इंटू 4 किया, कितना आ गया? 2 इंटू 4 किया 8, 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 कितना आ गया? 9। क्या किया समझ लो ध्यान से, पैटर्न को फॉलो करना है। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई, 2 इंटू 4 कितना हो गया? आप बोलोगे सर 8, जो इससे पहले वाला नंबर है उसको ऐड कर दिया, 8 प्लस 1 कितना हो गया? 9। चलो साहब वापस से करते हैं, 3 इंटू 9 कितना हो रहा है? आप बोलोगे सर 3 इंटू 9 कितना हो रहा है? आप बोलोगे सर 27, 27 और प्लस का 4, इससे जस्ट पहले वाले नंबर को ऐड करते हैं, कितना आ गया? 31। अब आप बोले सर अब तो हम कर देंगे आगे, देखो 1 इंटू 31 कितना होता है? आप बोलो सर 1 इंटू 31 31, इससे पहले जस्ट पहले नंबर कौन सा है? 9, उसको ऐड कर देंगे, कितना हो गया? 40। अब जम गया क्या? और सर बिल्कुल कतई जम गया। अब यहाँ कितना आ गया? आप बोलो सर 40/31। बोलो साहब आंसर आ गया आपका 40/31, ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन क्वेश्चन से आपको डर लगता था उन क्वेश्चन को अपन निपटाते हुए चलेंगे आज। क्लियर है क्या? चंद सेकंड्स के अंदर, आज के बाद आपको कभी डर नहीं लगेगा इन लेटर्स वाले क्वेश्चन से, अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है। चलो साहब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया एसएससी के। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला? 2 बराबर x प्लस 1 अपॉन, ये लैडर चल रहा है। अब ध्यान रखना यहाँ पर x के साथ है ये, तो हमारा जो लैडर स्टार्ट होगा ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। अब सबसे पहले पेन चेंज कर लेते हैं। आप बोलोगे सर सारा का सारा वाइट वाइट सा लग रहा है, येलो बना देते हैं। चलो साहब 1, इधर कितना आ रहा है? बोलो सर 2, उसके बाद 5, इधर कितना आ रहा है? 1, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, जिससे क्या आपको भी समझने में आसानी हो जाएगी और मुझे भी समझाने में आसानी हो जाएगी। इधर कितना है? 1, इधर कितना है? 2, ऊपर कितना चल रहा है? देखो इनको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ और भी आसानी हो जाएगी। इधर 5, इधर कितना है भाई साहब? 1, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे? 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 प्लस 1, इससे जस्ट पहले वाला कितना हो गया? 2 इंटू 5 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11 हो गया। अब क्या करेंगे? 1 इंटू 11, 1 इंटू 11 प्लस इससे पहले वाला 11 प्लस 2 कितना हो गया? 13। ये लो साहब, यानी हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं 13/11। क्या किसी भी बालक बालिका को यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो अब क्या बन रहा है हमारे पास, ये हमारा आंसर नहीं है। कहीं आप देखो 13/11 करके आ जाओ, हेलो साहब आंसर आ गया, उसने दे भी रखा है। ये आंसर नहीं है प्यारे बालक बालिकाओं। ये क्या बन रहा है? देखो x प्लस 1 अपॉन 13/11 बन रहा है ये। अभी हमने पूरा सॉल्व नहीं किया, अभी ये 11 नीचे फुदक के क्या चला जाएगा? आप बोलो सर ऊपर चला जाएगा, यानी x प्लस कितना हो गया? आप बोलो सर 11/13 हो गया, ठीक है। ये भी हमारा आंसर नहीं है, हमें तो x पूरा वैल्यू निकालनी है भैया, निकाल देंगे अपन, तो बहुत होशियार बालक हैं। देखो 2 बराबर क्या दे रखा है? आप बोलो सर 2 बराबर दे रखा है x प्लस 11/13, ये अपन ने सॉल्व कर ही लिया। अभी 11/13 इधर चला के माइनस चला जाएगा, 2 माइनस 11/13, हमें x की वैल्यू निकालनी थी। ये लो साहब इधर कितना हो जाएगा? 26, 26 में से 11 या कितना हो जाएगा? 15, नीचे कितना आ जाएगा? 13, 15/13 इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। कई सारे बालक बालिकाएं इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे और वो आंसर लगा के आए थे 13/11। रीजन क्या है? ऐसा नहीं उनको आता नहीं, उनको आता था, उन्होंने पूरी प्रोसेस अच्छी करी, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी के अंदर क्वेश्चन को पूरा ही नहीं पढ़ा। और जहां हमने देखा कि भैया इसका आंसर ये आ गया, उसको अपन आंसर मानते हुए चलते हैं और आंसर ये टिक करके आ गए थे। जो कराया क्वेश्चन आपसे क्या हो गया था? गलत हो गया था। तो हमें जल्दबाजी कतई नहीं करनी, जितना टाइम है उसके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को बहुत आराम से सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपके आ रहा है जरा सी गलती हुई ना, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है साहब, ठीक है। चलो साहब आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आ जाओ साहब। ओ हो, ये तो भैया बहुत ही ज़बरदस्त सा क्वेश्चन लग रहा है। दिखने में देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है कि सर अभी तक आपने प्लस सिखाया, माइनस सिखाया, अलग अलग वाले नंबर सिखा दिए, अब तो प्लस माइनस ही एक साथ आ गए। मैंने क्या बोला? लेटर्स की दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेटर्स की दुनिया ख़त्म हो जाएगी। बेसिक में आपको बता दिया,
अब कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उनको किस तरह से सॉल्व करना होता है वो मैं आपको सिखा ही रहा हूं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले कोशिश करो वीडियो को पॉज करके आंसर देने की, ट्राई किया करो कि भैया हाँ हम सर आंसर दे सकते हैं। आ जाओ साहब, हमारे पास तो एक ही तरीका है, लेटर दिख रहा है ना, तो भैया इधर कितना आ जाएगा आप लोगों से, इधर 7 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, अब यहाँ पर माइनस भी चल रहा है प्लस भी चल रहा है, माइनस भी चल रहा है प्लस भी चल रहा है, और ये भी नहीं हो रहा कि एक बार प्लस है फिर माइनस है, क्योंकि सीक्वेंस से चल रहे हो। यहाँ तो देखो 2 बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर माइनस, मतलब कोई सीक्वेंस ही नहीं है। हमें घबराना नहीं है, हमें घबराना नहीं है भैया। हमें देखें कितने साइन है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो याद रखने के लिए जहां जहां माइनस का साइन है उधर मैं माइनस लगा रहा हूं, ठीक है, ये केवल याद रखने के लिए, फिर माइनस जिससे आप भूलो नहीं। फिर आपके सामने क्या है, बोलो सर फिर प्लस है, ये आपको याद रखने के लिए, फिर माइनस है, फिर 2 बार प्लस है, जिससे आपका माइंड भूले नहीं कि भैया हमें करना क्या है। अब देखो जहां जहां माइनस है, जैसे जैसे माइनस करते जाते थे वैसे करेंगे। 11 में से 7 गया, कितना बचेगा आप लोग, सर 4 बचा। इसको सबको वाइट से कर दूं क्या आप लोग, सब बिल्कुल कर दो, यानी मैं क्या कर दूंगा इधर, आप लोगों से इधर कर दो 4 कर दो, ठीक है साहब। अब 4 में से 11 जाएगा, यानी कितना बचेगा आप लोग, सर माइनस का 7 बचेगा। अब माइनस का 7, अब प्लस का साइन आ रहा है ना, तो माइनस का 7 प्लस का 4 कितना हो जाएगा आप लोग, सर माइनस का 3 हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब देखो माइनस होगा, माइनस का 3 और माइनस का 7, देखो माइनस का 3 और माइनस का 7 करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा क्या, आप बोलो सर बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। क्यों आ जाएगा, ध्यान से देखना भैया, माइनस का 3 फिर माइनस का 7 करेंगे, प्लस का 7 हो गया क्या, प्लस का 7 यानी कितना हो गया 4 आ गया। अब 4, अब क्या करेंगे 4, अब प्लस का साइन का रहेगा तो भैया 4 और माइनस का 3 जिनको दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब आगे क्या है, प्लस का साइन है, 1 और 4 किया कितना आ गया 5 आ गया। अब आपको क्या करना था भैया, हम जो करते आ रहे थे वही करना है, लास्ट वाला नंबर ऊपर और सेकंड लास्ट वाला नंबर नीचे। 5/1 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 5 होती है। चलो साहब, हमने इस टाइप का क्वेश्चन भी निपटा दिया, हमने प्लस वाले निपटा दिए, हमने माइनस वाले निपटा दिए, हमने जो ऊपर नीचे चलते हैं 1 की जगह कुछ और आ जाए वो वाले निपटा दिए, हमने प्लस माइनस 7 में आ जाए वो भी निपटा दिया। बचा क्या, अब बचा क्या भैया, बस एक छोटी सी चीज बची है डिवाइड वाली, वो और देख लेते हैं, उसके बाद आपकी लेटर्स की दुनिया खत्म। इसके बाद इनफाइनाइट लेटर्स और बचेगा, वो जब आपको सीरीज कराऊंगा ना इनफाइनाइट वाली सीरीज, तब वहां करवाऊंगा। देखिए अभी वो नहीं करवा रहा मैं यहाँ पर, क्योंकि वो आपको तभी समझ में आएगा, ठीक है। चलो साहब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बचा कुचा लेटर्स का डिवाइड वाला। ये तो बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन करने लायक नहीं है, लेकिन करवाना तो पड़ेगा, नहीं तो कल को आप बोलोगे सर आपने डिवाइड वाले तो करा ही नहीं। अरे भाई मैंने तो सब करा दिया। देखो साहब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से पता है। 1, ये जब डिवाइड का साइन है इनटू हो जाता है तो साइन चेंज ऊपर चला जाता है, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो 3 हो जाएगा। आप बोलो सर बिल्कुल हो जाएगा। फिर वापस 1/डिवाइड 1/3 हो जाएगा। देखो साहब यहाँ पे 3 हो गया ना, ये वाला तो 3 हो गया। फिर 1 डिवाइड कितना हो रहा है, आप बोलो सर 1/3। फिर वापस से इंटू का साइन हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो 1 × 3 हो जाएगा। फिर वापस से कितना बन जाएगा, 1/1/3 बन जाएगा, ठीक है। फिर ये वापस से कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, साइन किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का, तो 1 × 3 कितना 3 आंसर। ये लो साहब क्वेश्चन खत्म। इस टाइप के क्वेश्चन में तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए थी। मतलब यहाँ पे अगर आपके इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है ना, उसका ट्रिक याद रखना हमेशा, आपके पास 1 डिवाइड बाई 1 की फॉर्म चल रही है तो नीचे वाली जो वैल्यू रहेगी वो आपका आंसर होगा। चले इधर से 1/4 होता तो आपका 4 आ जाता, 1/5 होता तो 5 आपका आंसर आ जाता। 1 डिवाइड चलना चाहिए, 1/1 कुछ भी होता तो कुछ भी आपका आंसर हो जाता। क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। तो भैया ये है आपका सिंप्लीफिकेशन के लेटर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, केवल इनफाइनाइट लेटर को मैंने अभी छोड़ दिया है, वो अपन सीरीज पढ़ेंगे तब उसके साथ करेंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। आप पढ़ा और क्लियर ना हो, आज के बाद आपकी लेटर्स की दुनिया खत्म। चलो साहब बढ़ते हैं आगे। अब ये कुछ सीरीज बनती हैं, ठीक है। अब अपन सीरीज पर आ गए। सीरीज कैसी कैसी बनती हैं, उनके क्या क्या सॉल्यूशंस होते हैं, ये सिर्फ एक पैटर्न होते हैं, ये अलग अलग पैटर्न पे बेस रहते हैं। आपको पैटर्न समझ में आ रहा है, एग्जाम में आपने वो पैटर्न कर रखा है तो आप धड़ाके से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अगर आपने वो पैटर्न नहीं पढ़ रखा तो भाई साहब सर खुजाते रहना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलो साहब देखो इस सबसे पहले इस पैटर्न को समझते हैं। क्या कह रहा है पैटर्न? आपसे कह रहा है 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस so on प्लस 9 × 10। यहाँ इस पैटर्न को समझने की एक बार कोशिश करते हैं। यहाँ किस पर खत्म हुआ? 2 पर। 2 पर खत्म हुआ। अगला नंबर कहाँ से चालू हुआ भैया? 2 से ही चालू हुआ, ठीक है। ये वाला नंबर किस पे खत्म हुआ? 3 पर।
फिर अगला नंबर कहां से चालू हो रहा है, 3 से, यानी जिस नंबर पे खत्म हो रहा है अगला नंबर उसी नंबर से चालू हो रहा है। तो हमें पैटर्न समझ में आ रहा है क्या, और ऐसा ही ऐसा चलता हुआ जा रहा है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है भाई कि हम इनको सबको ऐड करते चलें और जोड़ दें फिर अपने पास नंबर आ जाए। चलो इसको 10 तक कर भी दोगे और बड़ा नंबर आ जाए फिर कैसे करोगे, है ना। तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखना, एक बार मेरे साथ 2 मिनट बने रहिए और इन क्वेश्चंस को अपन उड़ा देंगे जैसे अपन हमेशा की तरह उड़ाते आने। लेकिन रटना नहीं है, हमें पैटर्न को समझना है। सीरीज के पैटर्न्स आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आते जाएंगे, रटना नहीं है। अब देखो मैंने क्या किया, मेरे को अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर 9 × 10 × 11 डिवाइड बाई 3 और मेरा आंसर आ जाता है ये 3 से 9 बार 3 बार गया, इधर कितना आ जाता है आप बोलो सर 330। मेरा तो आंसर ही आ गया भैया 330, मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। अब आप बोलोगे सर आपको तो पता है आपका आंसर कैसे है, हमें ये भी तो बताओ। मैंने कहा रुको जरा सब्र करो बताते हैं। देखो हम ज़्यादा नहीं जा रहे, हम पूरी इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर रहे, हम इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं एक बार, जिससे आपको क्या हो जाए पता लग जाए कि भैया जो सर बोलना चाह रहे हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं कर सकता। मैंने क्या किया देखो यहाँ पे 9, 10 और 11, कहने का मतलब ये जो 2 नंबर थे इसके बाद जो नंबर आ रहा है उसको मैंने लिख दिया और 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 नंबर थे ना तो उसके बाद वाला नंबर लिख दिया, 10 के बाद क्या आता है जस्ट 11 आता है और 3 से डिवाइड कर दिया। ये मैंने किया, ये पैटर्न मैंने फॉलो किया। अब देखो इसको करके देखते हैं। 3 × 4 3 × 4, इसके बाद क्या आएगा बोलो सर 5 आएगा, डिवाइड बाई क्या करना है 3 से करना है, 3 से 3 कट गया कितना आ रहा है 20। यानी आपका कितना आना चाहिए भैया, अगर ये पैटर्न फॉलो कर रहा है तो 20 आंसर आ गया तो सही है, नहीं तो अदरवाइज मैं गलत हूं। चलो साहब देखते हैं। 1 × 2 किया कितना आ गया 2, 2 × 3 किया कितना आ गया बोलो सर 6, 3 × 4 किया कितना आ गया भैया 12। सबको ऐड करो कितना आ रहा है भाई साहब 20 आ रहा है। ये लो साहब पैटर्न फॉलो हो गया क्या। तो हमें पैटर्न्स को फॉलो करना है भैया, हमें सीखना है पैटर्न्स को फॉलो करना, कैसे पैटर्न्स बनते हैं। हमें क्वेश्चंस को रटना नहीं है, बहुत सारी सीरीज बनती है, कितनी सीरीज को याद रखोगे। अगर पैटर्न बनाना सीख गए, पैटर्न को समझना सीख गए तो सीरीज सॉल्व हो जाएंगी भैया। चलो पैटर्न सीख गए ना, कभी भी इस तरह का पैटर्न है, क्या क्या बात है इस पैटर्न के अंदर कि जहां से नंबर खत्म हुआ अगला नंबर वहीं से शुरू, जहां से क्वेश्चन खत्म हुआ जहां से नंबर खत्म हुआ अगला नंबर वहीं से शुरू। अगर आपके सामने आ जाए 2 नंबर्स के लिए पूछ रहा है तो उसके बाद वाला नंबर लिख दो और डिवाइड बाई क्या कर दो 3 कर दो। क्लियर है कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, मजा आ गया। तो ये पैटर्न समझ में आ गया क्या। अब इस पैटर्न पे क्वेश्चन कर दोगे क्या, आप बोलोगे सर देखे तो देखो उड़ा देंगे भैया। चलो साहब अब आपकी बात मानकर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है और इसको उड़ाना है भैया। देखो क्वेश्चन है, अब यहां पर क्या हुआ है, सबसे पहले पैटर्न को फॉलो करते हुए देखना है। 1 2 3 जहां पे खत्म वहां से अगला नंबर शुरू, 4 3 4 5 जहां से खत्म वहां से नंबर शुरू, फिर सोन तल चलता जा रहा है भाई साहब। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने 2 वाला सिखाया था। अरे भाई 2 वाला हो, 3 वाला हो, 4 वाला हो, 2 वाले में अपन ने क्या किया था, 2 वाले में अपन ने क्या किया था, ध्यान से देखो यहाँ 2 नंबर थे, इसके बाद वाला नंबर लिख दिया था और 3 से डिवाइड लगा दिया था। अब 3 नंबर आ रहे हैं तो हमें क्या करना है भैया, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें तो पैटर्न को फॉलो करना है ना। 5 नंबर आए, 6 है, कोई भी आ जाए, 17 18 19। अब इसके बाद क्या आएगा बोलो सर 20 आएगा। अब कितने नंबर है, 4 से डिवाइड लगा दो, बस खत्म खाम। 4 से कितनी बार, 5 बार, सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 29070। अब चाहे 5 पूछे, 6 पूछे, 7 पूछे, कितना ही पूछता रहे हम तो कर देंगे साहब, क्योंकि हमें पैटर्न्स को समझना आ गया। क्लियर है, हर बार 2 वाले थोड़ी ना देगा, 3 वाले भी दे सकता है, 4 वाले भी दे सकता है, उसकी मर्जी पड़ेगी वो दे सकता है, लेकिन हमें पैटर्न को पहचानना आना चाहिए। चलो साहब एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन आ गया आपके सामने एक और। अब देखो, अब आप बोलोगे सर 8 × 9 + 9 × 10, मतलब जहाँ से खत्म वहाँ से शुरू, जहाँ से खत्म वहाँ से शुरू। लेकिन यार ये तो स्टार्टिंग इसकी 8 से हो रही है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, हम सबसे पहले 20 21 और इसके बाद वाला पूरा नंबर निकाल लें, उसमें से इससे पहले वाला जो नंबर था 7 8 9 उसको माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप बोलो बिल्कुल आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करें, इसके आगे वाली सीरीज जो पूरी हो रही है ना उसका पूरा सम निकालते हैं। तो 20 × 21, इसके बाद क्या आएगा बोलो सर 22। कितने नंबर भैया, ये डिवाइड लगा दो 3 से, 3 से कितनी बार, 7 बार। इधर कितना हो गया बोलो सर 154, 154 × 2 करेंगे कितना आ जाएगा 3080। यानी ये जो सम आ गया ये 1 से लेके आपके 21 × 20 × 21 तक के आ गए। अब हमें भैया 8 तक निकालना है, तो हमें क्या मालूम होना चाहिए भैया, 7 8 और इसके बाद 9, यही तो बनेगा ना इसके जस्ट बाद वाला। आप बोलोगे सर यही बनेगा 9 8, अब उल्टा जा रहे हैं तो 7, इधर कितना आ गया भैया 3 से कितनी बार, आप बोलोगे सर ये गया भैया 3 बार, कितना आ जाएगा
आप बोलोगे सर 21 और कितना 168, तो आपको क्या करना है 168 क्या कर देना है, माइनस कर देना है, बस खेल खत्म। कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 2912, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2912। अब बीच में से पूछे, साइड में से पूछे, ऊपर से पूछे, नीचे से पूछे, पैटर्न फॉलो कर रहा है तो भैया अपन कर देंगे। यहाँ पे अलग क्वेश्चन था, इसकी दुनिया अलग थी, लेकिन हमने इसकी दुनिया भी क्या कर दी, खत्म कर दी, क्योंकि हमें इस तरह की सीरीज का पैटर्न पता है, जहां से शुरू वहां से खत्म। ध्यान रखना, 2 नंबर का होगा तो उससे अगला वाला नंबर ऐड, नीचे डिवाइड बाई 3, 3 नंबर का हो उससे अगला वाला नंबर ऐड, डिवाइड बाई 4, 5 नंबर का हो उससे अगला नंबर डिवाइड बाई कर देना, ठीक है। करते चलना, कितने भी नंबर की पूछ ले, लेकिन याद रखना जहां से खत्म अगला नंबर वहां से शुरू, जहां से खत्म अगला नंबर वहां से शुरू। बीच में से पूछ ले, बीच में से भी कर देंगे। तो मुझे लगता है कि आज के बाद अगर ऐसी सीरीज आएगी तो आप कतई भी छोड़ोगे नहीं। चलो साहब अगला बढ़ते हैं, कुछ और सीरीज देख लेते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछी गई है। अब इस तरह की सीरीज पूछी गई है बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 99 होल 1/7 प्लस 19 होल 2/7 प्लस 99 होल 3/7 प्लस सो ऑन, और ये चल रहा है 99 होल 6/7 तक। देखो क्वेश्चन को करना बहुत आसान है, आप कर सकते हो भैया, इनको सिंपल फॉर्म में करो और सबको ऐड कर दो, लेकिन क्या विद इन टाइम इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो? क्या इस तरीके से आप 20-30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब हमें एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच लगानी है। देखो साहब ये कितनी बार आ रहा है, बोलो सर 6 बार आ रहा है। 999 कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है ना, 1 2 3 और 6 तक जा रहा है। बोले जाने दो, यानी मैं क्या कर रहा हूँ 99 कॉमन ले लेता हूँ, 99 का ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। आप बोलो सर बिल्कुल। अब कितनी बार आ रहा है, ये 6 बार आ रहा है, इनको कितना कर दिया मैंने, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान रखना 99 × 6, 6 बार आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 बार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 99 को 6 से। अब देखो अंदर कितना बन गया 1/7, इधर कितना हो गया 2/7, इधर कितना हो गया बोलो सर 3/7, इधर कितना हो गया बोलो सर 4/7, इधर कितना हो गया भैया 5/7, और इधर कितना हो गया 6/7। ये लो साहब क्लियर है क्या? आप बोलो सर एकदम क्लियर है। या मल्टीप्लाई करो 99 × 6 करते हैं, कितना रहा है आप लोगों से, इधर 4 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 594। अब अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, एलसीएम कितना आ गया 7, सबको ऐड करो 1 और 2 कितना हो गया 3 और 3 4, 3 और 3 6, 6 और 4 कितना 10, 10 और 11 कितना हो गया 21/7, इधर कितना 3, यानी इसको ऐड यहाँ पे ऐड करना है हमें, ठीक है, इधर ऐड करना है 594 प्लस 3 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 597 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए क्या? इस तरह की सीरीज आएंगी तो निपटा दोगे। क्या करना है, जितनी बार नंबर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देना, और साथ में क्या कर देना, आपको जितने भी फ्रैक्शंस दे रखे हैं उन सबको ऐड कर देना, और लास्ट में उसको जो भी अपने मल्टीप्लिकेशन आया उसमें ऐड कर देना। क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा सा ही क्वेश्चन है, ट्राई करो क्वेश्चन को सोल्व करने की। 999 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो भैया 999 इंटू क्या कर दिया मैंने 6 कर दिया। ये लो साहब आप भी ट्राई करो मेरे साथ इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। प्लस अंदर कितना आपको पता है 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, प्लस 4/7 प्लस का 5/7 प्लस का 6/7। आप बोलोगे एकदम बढ़िया। देखो वही चीज़ आ रही है, यहाँ पे कितना आ जाएगा आप बोलो सर, अंदर तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, अभी अपन ने करा था। यहाँ देखो कितना आ जाएगा आप बोलोगे सर 4, इधर कितना आ जाएगा 9, इधर कितना आ जाएगा 5994 प्लस का 3 कर देंगे तो 5997। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्या इस तरह की आपको सीरीज मिलेगी तो निपटा दोगे क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल निपटा देंगे। पैटर्न्स मैंने आपको समझा दिए हैं, तो मुझे लगता है कि आज आपको वीडियो देख के मजा आया होगा। लेटर्स वाले क्वेश्चन उड़ा दिया अपन ने, सारी दुनिया खत्म कर दी, हमने सीरीज खत्म कर दी 2 तरह की, और जो सीरीज बाकी है उनको अपन कल और खत्म करेंगे। कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहे होंगे, तो वीडियो को आपको क्या करना है भैया, शेयर भी करते चलना, साथ के साथ दोस्तों तक पहुंचाते हुए चलना। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।